एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या VKV स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. नमस्कार, उस अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं कार्बिन स्कोप बीच के यहाँ पर, और हम आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आइलैंड सी फूड फेस्टिवल 2022, और हम आपको ये बता दें कि आज सेकंड डे है। कल ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और आज सेकंड डे है। तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं फर्स्ट स्टॉल के यहाँ पर, जो फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है। तो आइए इसी विषय में हम फिशरीज डिपार्टमेंट से एक मैम से बात करेंगे, सीजा मैम से। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है, तो इसके बारे में 2 शब्द आप कहिए। ये जो सी फूड फेस्टिवल हम वर्ल्ड फिशरीज डे के तहत हमने आयोजन करे हैं। तो वर्ल्ड फिश आज 21 है, तो आज वर्ल्ड फिशरीज डे सारे विश्व में मनाए जाते हैं। तो हम यहाँ में फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार आइलैंड में ये आइलैंड सी फूड फेस्टिवल मना रहे हैं। तो हम हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से एक स्टॉल भी डाले हैं, जिसमें हम जो भी ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पेशवाई गए हैं। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट अभी तक जितना बेनिफिशरीज़ को जो दिया उनका सक्सेस स्टोरी ये वाला एक बनाए हैं, चार्ट है। एक जो बेनिफिशरीज़ है जिसमें हम लोग किस किस को क्या क्या करे हैं। तो फर्स्ट एक लेडी है जो उनको हम फ़िश कियोस्क मतलब से फ़िश स्टॉल के लिए हम डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दिए थे। वो बातू बस्ती में बनाई है और उसका स्टॉल भी अच्छा से चल रहा है। तो आज जितना भी हम जो PMSY बेनिफिशरीज है, आज सुबह हमारा डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में एक प्रोग्राम था जो उनको फैसिलिटेट करे सबको। और हमारा जो ये स्टॉल में हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो फिशरी रिसोर्सेस है उसका भी एक छोटा सा एक हम जिस्ट बना के दिखा रहे हैं। और सबको मालूम है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो ओशन है उसमें मेरीन एक्वेटिक लाइफ बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो उसमें से हम छोटा सा एक एक्वेरियम भी रखे हैं अपना इधर में। यही ज़्यादातर यही हमारा ये है कि सबको मतलब थोड़ा यहाँ का पब्लिक को हम फिशरीज क्या कर रहे हैं उनको मालूम होने के लिए हम ये फेस्टिवल आयोजन कर रहे हैं। मैम, कैन यू एक्सप्लेन मैम यहाँ पर कितने सारे फिश यहाँ पर हैं और कौन से ये प्रजाति के हैं? हाँ, ये सारा मेरीन ऑर्नामेंटल एक्वेरियम फिशेस है। तो ये जो लंबा जो दिख रहा है उसको रेजर फिश बोलते हैं हम। फिर ये एक
क्लाउन फिश है, ये जो चल रहा है, और ये टमाटो क्लाउन है। उनका क्या है कि उनको जो सी एनिमोन देखिए आपको पीछे दिख रहा है, तो इसको सिंबॉलिक ये है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये क्लाउन फिश और ये सी एनिमोन का। मतलब एक दूसरे से उस लोग आप उनको रिलेशन है और बेनिफिट भी होता है। फिर ये है आपको दिखेगा स्टार फिश है, फिर वो है येलो डैमसेल है। तो छोटा सा एक नमूना हम लोग एक छोटा सा स्क्रीन रखे, और वो और दूसरा वाला डैमसेल है इतना। एंड आल्सो वन कोरल। हाँ, वो तो क्लैम शेल है, वो तो ऐसी है, वो शेल है, कुछ नहीं है वो, उसमें कुछ डेड ये नहीं है, बस यही है। तो अब हम इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टॉल पर हैं और कुछ सर हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर सामान आप देख रहे हैं, तो आइए इस सब के बारे में हम सर से जानते हैं। सर आपका नाम? अनूप शर्मा। सर यहाँ पर आप लोगों ने जो स्टॉल लगाया है इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये सारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। आप सामने देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू स्टॉप है जो कि एविएशन में यूज़ होता है, और ये लाइफ जैकेट है, ये भी हमारे एसीडी जो है हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू करते हैं उसमें यूज़ होता है। इसके सामने एक साट है, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर है, ये भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। इसका जो रेंज है एक्टिवेट होने के बाद 10 से 15 नॉटिकल माइल जो अगल बगल में जहाज रहते हैं उनके रडार में ये ट्रांसपोंड होता है, और छोटे छोटे रिंग सर्कल टाइप के शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे अगल बगल 10 से 12 नॉटिकल माइल जहाज़ों में पता चल जाता है कि कोई जहाज़ मुसीबत में है। इसके साथ आप देख सकते हैं ओमनी ग्लो स्टिक हैं, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इनके जो लिक्विड हैं वो ब्रेक होने के बाद मिक्स हो जाएंगे, तो ये एलिमिनेशन देंगे और पानी में ये फ्लोट होंगे और काफ़ी ज़्यादा रोशनी करेंगे। ये मार्किंग के लिए यूज़ होता है, मैन ओवरबोर्ड बॉय मार्कर बॉय है। इसको एक्टिवेट करने के बाद इसका जो लास्ट टाइम है ये 15 मिनट है। 15 मिनट तक इसमें से ऑरेंज कलर का धुआं निकलेगा, प्लस एक लाइट भी विपअप होगा, जिससे अंधेरे में लाइट विपअप होगा और दिन में येलो ऑरेंज कलर का एक स्मोक है जो कि इंडिकेट करेगा अगल बगल के जहाज़ को कि कोई भी जहाज़ डिस्ट्रेस में है करके। मतलब आपका ये कहना है कोई भी जहाज को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तब हेल्प करेगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसे हेल्प करेगा। ये उसको सिग्नलिंग देने के लिए काम आएगा। इसका नाम है मैन ओवरबोर्ड बॉय मार्कर। ये उस पर्टिकुलर जगह को मार्क करता है, जैसे हमारा कोई भी एक बंदा डूब जाएगा तो उस जगह पे हम इसको लोअर कर लेंगे, और अगर 5 से 10 मिनट बाद हमारा खुद जहाज़ वहाँ से घूम के आएगा तो उस जगह को ये मार्क करेगा। उसके बाद है एल्सा इमरजेंसी लाइफ ब्रीदिंग अपरेटस, जिसका ड्यूरेशन भी 10 से 15 मिनट का है। ये किसी भी शिप में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में इजीली इवैक्यूएट करने के काम आता है। इसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसका प्रेशर 200 बार है। 10 से 15 मिनट तक आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में धुएं वाले कंपार्टमेंट से बच के निकलने के लिए ये काम आता है। उसके आगे आप देख सकते हैं डैट है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसपोर्टर। ये भी एक ट्रांसपोर्टर है, ये फिशिंग बोट में लगा रहता है। ये भी थ्रू इंडियन सैटेलाइट के सिग्नल भेजता है और हमारे जो रीजनल MRCC हैं उनके द्वारा नियर बाय जहाज़ को इंडिकेशन देता है। इसमें बोट का नंबर, ओनर का नंबर वगैरह रजिस्टर रहता है, और जो भी जहाज़ अगल बगल के एरिया में सेलिंग करते हैं उनको इनका इंफॉर्मेशन मिलता है और सर्च के लिए वहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। ये भी सिग्नलिंग पर्पज़ के लिए काम आते हैं। जैसे अंधेरे में अगर रात को आप इनको हैंड फ्लेयर को ऑपरेट करेंगे तो लाइट कलर का हाइट में लाइट रहता। ये इनके सिग्नल है, फ्लेयर हैं, इनके पिन है। अगर आप इनको निकालेंगे तो ऊपर जाके ये जस्ट लाइक सिग्नलिंग के लिए काम आते हैं। 2 लाइफ जैकेट हैं, ये मैन्युअली ऑपरेट होता है, इसको जर्नल सर्विस लाइफ जैकेट कहते हैं। इसके अंदर सिलेंडर है, अगर बाई चांस इसके अंदर छोटी सी कार्ट्रिज है CO2 की, अगर आप साल्ट वाटर में हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगी, नहीं तो मैन्युअली भी आप इसको भर सकते हैं और सिलेंडर को पंच करने से भी ये फूल जाएगा। हमारे लाइफ बॉयज़ हैं जो कि एक बोट में एक लाइफ बॉय होना चाहिए फिशिंग बोट में। तो अब हम फिशरीज डिपार्टमेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड के बाद आए हैं
Institute of Ocean Technology, Chennai. My name is Dr. M. Sauri Rajan, working as a project scientist. We have our institution is National Institute of Ocean Technology. Yeah, our main institution it is in Chennai, Pallikaranai. There we have many ocean-related technology-oriented departments like aquacity, like engineering-based. Then particularly we have the marine biotech. Marine biotech, we have one of the department in that NIOT. There we have up campus in Daliganj, one of the institution. There we conduct different kind of technology-based work. The mainly we focus cage culture, then seaweed culture, then some technological-oriented. Yeah, this is cage. Open sea cage culture. Yeah. Cage culture. There we will be buying some juveniles, larval stage we will be buying. There we will be living in that. Then it will mature, continually will be feeding. When it will mature, we will be harvesting and will be selling to farmers. Then this way, and we are giving training to local people also. So once this culture, what are the how to maintain, what are the precautions we have to do, what are the before harvesting, what are the precautions we have to do. This all we will be training. Those trainings local people will be giving, then they can do their own. Products from seaweeds, bioplastic, eye kajal. Eye kajal. Yeah. Yeah, this is a kajal. Generally what we are using kajal is a chemical one. This is biodegradable. It's not without chemical anything. So it won't harm for our eye. Eye is our precious one. We are using chemicals. It won't be good for us. So we are this bio one. ICAR कैरी। आइए इस स्टॉल से अब हमारे साथ एक सर है, हम सर से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो स्टॉल जो लगा है इस स्टॉल के बारे में। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रवीण राज है, मैं ICAR कैरी में फिशरी साइंटिस्ट हूँ। तो यहाँ आपने जो स्टॉल लगा है, स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये हमारा इंस्टीट्यूट का जो भी एक्टिविटीज़ है फिशरीज़ का, तो एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का जैसा ये स्टॉल लगाए है। तो इस बार हम लोग यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिशेस है, एक्वेरियम फिशेस है, फ्रेश वाटर फिशेस है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं कमर्शियली। तो हम लोग उसका प्रोडक्शन करके हम लोग डिस्प्ले में रखें कि ये दिखाने के लिए कि अंडमान में भी पॉसिबल है फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फ़िश सक्सेसफुली हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने फ्रेश वाटर फ़िश के बारे में आपने जिक्र किया है, तो आप कुछ हमें बता सकते हैं? इसको फाइटिंग फ़िश बोलते हैं, सियामीज़ फाइटिंग फ़िश। इसका नेटिव है थाईलैंड। जी, थाईलैंड। तो हमारा अंडमान में भी जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो क्लाइमेट है, अंडमान में भी सेम क्लाइमेट है, क्योंकि हमारा जो एरिया है सेम उसके साथ मिलते जुलता है। ये फ्रेश वाटर है? हाँ जी, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी में रहने का। तो ये फाइटिंग फ़िश बोलते हैं। मेल्स को हमेशा अलग रखना पड़ता है और इसको इतना ही पानी काफ़ी है। ये इनका नाम फाइटिंग फ़िश है? जी, फाइटिंग। और थाईलैंड में इसको फाइटिंग के लिए छोड़ते हैं, बेटिंग। और ये है क्राउन टेल, मतलब आपका टेल देखेंगे पूरा क्राउन जैसा है, छोटा छोटा बाल जैसा। और ये है ड्रैगन वैरायटी है, ये थोड़ा अग्रेसिव वैरायटी है, मतलब लड़ेगा, पूरा लड़ेगा। गोल्डन है, ये ड्रैगन बेटा है। और ये नीमो कैंडी बोलते हैं, मतलब जैसा आपका टॉफ़ी में मल्टीपल कलर आता है ना, तो नीमो कैंडी। नीमो। और ये एक नैनो एक्वेरियम है, मतलब जो अपना घर में ना बड़ा एक्वेरियम अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए ये एक्वेरियम। तो आप हमें ये बताइए, अगर ये चीज़ उन्हें अगर ख़रीदना हो, उन्हें परचेज़ करना हो, तो वो कहाँ से करें परचेज़? ये हमारा कैरी को भी उन लोग अप्रोच कर सकते हैं परचेज़ के लिए, और वहाँ पे आपको फ़िश भी मिल जाएगा और ये वोल सेटअप भी मिल जाएगा आपको। तो इसका लगभग मतलब कितना अमाउंट आएगा होगा इसका? ये पूरा सेटअप आपको 3000 में मिलेगा। ये पूरा ये लाइट, फिल्टर, फिश सब कुछ मिला के आपको 3000 में मिल जाएगा। CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर, गुजरात। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो ये हम आपको ये बता दिए लास्ट स्टॉल है और हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक सर है, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉल में जो भी चीज़ रखे है उसके बारे में। सर आपका नाम? Dr. Satish Lakakula. I am a scientist from Central Saran CSMCRI. Here we are displaying different wild collected seaweeds. Seaweeds have several commercial importance. The main motto of this stall is to promote the seaweed cultivation to fishermen.
because seaweeds have lot of commercial importance, industrial importance. Knowingly or unknowingly, daily we are using the seaweed derived products. But cultivation of several commercially important seaweeds is still lack. Several fishermen not aware of that seaweed cultivation. So here a few hundreds of fishermen visited our stalls and they are asking about the seaweed cultivation, how they can grow, what is the methods and all. So our research scholars and me, we have given a small demonstration by showing the raft, and here we have some tied seaweed also. So showing these all the things, we have given a detailed demonstration for the fishermen how to grow the seaweeds and how to tie the plants, what is the duration, importance of several wild cultivators from the developed technology from CSMCRI. These are the wild collected seaweeds. Okay, here if you see Gracilaria edulis, this is the commercially important seaweed which we are growing. Technology is developed for growing this seaweed, and we have done pre-feasibility studies from 2021 April onwards. The seaweed is growing well in Hatitapu, Mayabandar, Diglipur sites. It has several important applications. For example, food grade agar is produced from this. Several food industries are taking agar produced from this seaweed and using in several food products. That agar is mainly for strengthening, gelling agent. It's a kind of gelling agent for making cakes, ice creams, several other food products, candies. This agar is used. Similar way, some other seaweeds also available here. For example, here you can see a brown seaweed, sargassum. It is widely available in entire seashore of Andaman. Sargassum. This one is sargassum. This seaweed mainly used for producing alginate. We can produce alginate from this. Alginate has several applications in cotton industry for dye, fixing the dye and all. For example, if fishermen started cultivating this seaweed from the seashore, as several fishermen do in Tamil Nadu coast, they used to collect daily by going in a mechanical boat. They used to collect 1 ton, 2 ton material. They will dry for 2 to 2.5, 3 days. After drying, they can sell the material to some industries. For example, in Tamil Nadu, already well-established industries are there. They are producing agar, karajinan, agarose, and biostimulants also. Several applications are utilizing. तो जैसा हमने अभी आपको स्टॉल दिखाया, तो और एक स्टॉल है यहाँ पर जो IPNT की तरफ से है, अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन, स्पोर्ट्स फिशिंग। तो आइए इसी विषय में हम जो यहाँ पर जो स्टॉल है और स्टॉल के ऑनर से हम बात करेंगे, सैकत विश्वास जी से। नमस्कार, मेरा नाम सैकत विश्वास है और ये आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आयरलैंड सी फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पे ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है और मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, ये इतना बड़ा इवेंट इस लार्ज स्केल पे। और हम हमारे स्टॉल के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स फिशिंग को। स्पोर्ट्स फिशिंग एक रिक्रिएशनल फिशिंग है जो कि शौकिया तौर पे मछली पकड़ते हैं और कैच एंड रिलीज़, जो मछली पकड़ते हैं उसको वापस हम समंदर में छोड़ देते हैं। कैच एंड रिलीज़ प्रैक्टिस करते हैं और ये अंडमान में बहुत ही पॉपुलर है। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा इस स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं और इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि हम स्पोर्ट्स फिशिंग बोट, हमारा जो बोट है केमन, उसके ज़रिए हम ट्रिप्स कर रहे हैं हर मंगलवार को बैरन आइलैंड का। बैरन आइलैंड साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो अंडमान में है और बहुत ही कम लोग वहाँ तक जा पाते हैं क्योंकि कोई रेगुलर कोई वेसल्स नहीं है। तो हमने इस गैप को पूरा करने के लिए स्पोर्ट्स फिशिंग वेसल के ज़रिए फ़िशिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करवाना शुरू किया है। हर मंगलवार को हैवलॉक से हमारी बोट जाती है बैरन आइलैंड के लिए। थैंक यू सर। आप ये बता सकते हैं, जैसा आपने ये तो बता दिया कि आप स्पोर्ट फिशिंग आप लोग कराते हैं, देन इसका चार्ज क्या, मतलब इसका चार्जेस कितना है आप ये बताइए ना। स्पोर्ट्स फिशिंग जनरली एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, बहुत सारे रीज़न्स है इसके लिए। जो हमारा बोट है वो इम्पोर्टेड बोट है और पेट्रोल से चलता है। 250 HP OB आउटबोर्ड मोटर इंजन्स लगे हैं। हर घंटे में 100 लीटर इसका पेट्रोल कंजम्पशन है, जिस वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एज ऑफ नाउ हम जो चार्ज कर रहे हैं बैरन आइलैंड के लिए 25,000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं और अगर फुल बोट को कोई चार्टर करता है तो उसका चार्जेस होता है 1,30,000। और इसके अलावा फिशरीज़ डिपार्टमेंट का एक परमिट फ़ी होता है
पर डे का, वो 500 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 2500 फॉर फॉरेन नेशनल्स होता है। सर इसमें ऐसा कुछ है जो हम आइलैंडर्स के लिए रेट्स कुछ कम है और जो टूरिस्ट है उसके लिए कुछ रेट ऐसा है, ऐसा कुछ है इसमें? जी हाँ, आपको जान के खुशी होगी कि हम आइलैंडर्स के लिए टाइम टू टाइम स्पेशल ऑफर्स चलाते रहते हैं और आइलैंडर्स हमारे स्पेशली जो डाइवर्स है या टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम 10,500 रुपीज़ का स्पेशल ऑफ़र चलाते हैं। ये जो सीट्स है कुछ लिमिटेड होती हैं बट हर ट्रिप में हम ऑलमोस्ट 2 या 4 आइलैंडर्स को हर बार लेके जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ 10,500 ओनली फॉर आइलैंडर्स, टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स, डाइवर्स और हमारे जो अपने लोग इन द्वीप समूह के उनके लिए। तो जैसा हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आए थे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आइलैंड सी फूड फेस्टिवल 2022 वर्ल्ड फिशरीज डे के चलते ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ और कल ये यहाँ पर जो है 20 नवंबर को प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और आज 21 नवंबर है, आज क्लोजिंग डे है। तो आज क्लोजिंग डे के दिन हम यहाँ पर आए हैं और जितने भी स्टॉल्स लगे हैं जैसा हमने आपको दिखाया और हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं रोहित, न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।